किरणमयी नायक, रामगोपाल अग्रवाल, मोहन मरकाम और शैलेश नितिन त्रिवेदी और सुभाष धूपर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। निगम मंडलों में नियुक्ति हो गई है। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर सुभाष धूपर जी को नियुक्त किया गया है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, IBC 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद आपको, और आपको बधाई, पूरे IBC 24 को बधाई जो हमेशा कांग्रेस के साथ देती है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? रायपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार से प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता हर व्यक्ति की सहायता करना जो वहाँ से संबंधित है। जिसको RDA में जो सहायता चाहिए होगी वो सब मिलेगा। पार्टी की रीति नीति के हिसाब से गरीब आदमी की वहाँ मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री योजना के तहत जिनको अधिक से अधिक मकान मुहैया कराए जा सकते हैं रायपुर शहर में, उनको सबको मकान मुहैया कराए जाएंगे। आसान और सस्ती किस्तों में मुहैया कराए जाएंगे, और जितनी सुविधाएं संभव होगी वो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, माननीय महंत जी के निर्देशानुसार सब काम पूरे किए जाएंगे। यदि बात की जाए तो शहर का विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ऐसे में रायपुर विकास प्राधिकरण की एक नई जिम्मेदारी बनती है, तो उसको लेकर किस प्रकार की चुनौती आपके सामने आएंगी, क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक एक वर्कर में बहुत जोश है, उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस आज एक साथ उठ के खड़ी हो गई है और पूरे प्रदेश के विकास करने के लिए जुट गए हैं सब लोग। और आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस ने इस प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। रायपुर विकास प्राधिकरण की बात करते हैं, शहर यदि राजधानी के अनुरूप काफ़ी कुछ विकास हो रहा है यहाँ पर, और काफ़ी कुछ नई आवश्यकताएं महसूस की जा रही है, तो किस तरीके की प्राथमिकताएं रहेंगी शहर के विकास को लेकर? क्या उस पर आपका फोकस रहेगा? अब मैंने तो आपको अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं, लेकिन एक बार कार्यभार ग्रहण करने के बाद, वहाँ की सारी चीज़ों को देखने समझने के बाद आगे क्या करना है पार्टी की रीति नीति के हिसाब से तय करके, पार्टी आला कमान की राय जान के उनके निर्देश का पालन करते हुए सारे काम किए जाएं। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किरणमयी नायक की नियुक्ति हुई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, क्या कहेंगे? हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, पुनिया जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी अहम भूमिका के लिए मेरा चयन किया है। जी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? महिलाओं की, जो हमारे पूरे प्रदेश की आधी आबादी महिला है, उनकी हर समस्या के लिए, चाहे वो घरेलू महिला हो, मजदूर महिला हो, कामकाजी हो, हर वर्ग की महिलाओं का इससे जुड़ाव होता है। उनकी समस्याओं का समाधान इस विभाग से करना पड़ता है। अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये थी किरणमयी नायक, जिनको राज्य महिला आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जो साफ बता रहे हैं कि हर वर्ग की महिलाओं का वो पूरा ख्याल रखेंगे, और महिलाओं से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं उन तक पहुँचेगी, उसको निराकरण करने की हर संभव कोशिश करेंगे, और महिलाओं को हर संभव मदद पहुँचाने की वो कोशिश करेंगे। यहाँ जो है पाठ्य पुस्तक निगम के जो अध्यक्ष बनाए गए शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जो संचार प्रमुख के रूप में और प्रवक्ता के रूप में, मीडिया पैनलिस्ट के रूप में 16 साल इन्होंने दिए। इसी तरीके से रामगोपाल अग्रवाल जो वर्तमान में भी कोषाध्यक्ष भी हैं, उन्हें जो है सिविल कॉर्पोरेशन में दिया गया है। आप देख सकते हैं मोहन मरकाम जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक भी है। तो राजीव भवन में काफी गहमा गहमी का माहौल है, सियासी हलचल तेज है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब 1.5 साल बाद ये नियुक्तियां हुई हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में जो है काम करने को लेकर एक जिज्ञासा भी है। सबसे पहले तो हम जो है रामगोपाल अग्रवाल जी से बात करेंगे। सर, आपको एक महती जिम्मेदारी दी गई है, क्या देखते हैं? यह जिम्मेदारी मैं पार्टी के कार्य करने का फल मानता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपको जो कॉरपोरेशन मिला है, उस पर अगर आप बता पाएं कि 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण लगता है कि जो जैसे ही सूची आई हो तो दिमाग में कुछ होगी, इस पर काम मुझे करना है, कुछ ऐसा रोड मैप? शासन ने जो नीतियां बनाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, गरीबों तक खाद्यान्न सुगमता से पहुँचे। नागरिक आपूर्ति का मतलब ही यही है कि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वह सुगमता से उपलब्ध हो और सस्ते दरों पर मिले, और इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। यह जवाबदारी मुझे दी गई है, उसको मैं सुचारू रूप से निर्वहन करने का पूरा प्रयास रहेगा, और हम लोग इसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देश पर ये निगम चलेगा। तो आपने सुना रामगोपाल अग्रवाल जी जो कोषाध्यक्ष हैं अभी,
और सिविल कॉर्पोरेशन को उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिन्होंने मीडिया विभाग में लगभग 16 साल गुजारे हैं और उन्हें एक लंबा वक्त देने के बाद जो है उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया गया। सबसे पहले तो आपको बधाई। और जिस फील्ड से आप जुड़े हैं, संचार प्रमुख हैं भी आप, इससे पहले प्रवक्ता, इससे पहले और मीडिया से ही जुड़े रहे, अब क्या लगता है पढ़ने लिखने का ही जो आपका ये काम है पाठ्य पुस्तक निगम में भी देखने को मिलेगा? मैं इस पद के साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ी चुनौती है, छोटा मोटा काम नहीं है। मैं उस जिले से आता हूं, बलौदाबाजार जिले से, जो जिला परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की तपोस्थली है, जिस जिले में दामाखेड़ा सदगुरु कबीर साहब का धाम है, जिस जिले से वीर नारायण सिंह हमारे आदिवासी नेता जिन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के इन महान विभूतियों से हमारी पाठ्य पुस्तकें छात्रों को परिचित कराएं। देश में साथ साथ छत्तीसगढ़ में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, महात्मा गांधी जी का जो प्रवास हुआ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे महान विभूति हुए जिन्हें गांधी जी ने अपना गुरु कहा था, पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई हुई, इन सारी बातों से मैं कोशिश करूंगा कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों तक ये बातें पहुंचे, हमारा गौरवशाली इतिहास पहुंचे, छत्तीसगढ़ की महान संस्कृति और परंपरा की जानकारी लोगों को मिले। हमारे साथ जो है मोहन मरकाम जी है। मोहन मरकाम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इसलिए क्योंकि 1.5 साल बाद देर आए दुरुस्त आए आपने ये सूची जारी कर दी है। क्या माना जाए कि कुछ नेता असंतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, कैसे बैलेंस करेंगे आने वाले दिनों पे? छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार लगभग 2.25 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो सम्मान देना था निगम मंडलों के तौर पर, पहली लिस्ट आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी के अनुमोदन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिया है। हम पहले दिन से ही कह रहे थे, जो 15 साल पार्टी के लिए खून पसीना बहा है, जो संघर्ष किया है, जो पार्टी के बड़े चेहरे रहे हैं, वैसे चेहरों को पहली लिस्ट में हम लोगों ने जगह दी है। और दूसरे लिस्ट में क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन को हम साधने का प्रयास कर रहे हैं। इस लिस्ट से हम पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने का प्रयास किया है, जो पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक खड़े रहते हैं, वैसे जो हमारे संघर्ष के साथियों को हम लोगों ने मौका दिया है। सर, ये पहली लिस्ट अगर मैं देख रहा हूं तो इसमें लगभग 80 से 90% नाम ऐसे लगते हैं कि मुख्यमंत्री जी के मंत्रियों के जो इर्द गिर्द रहे वो नाम ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में कार्यकर्ताओं की मांग है कि कार्यकर्ताओं को पहले दिया जाना चाहिए। आपने विधायकों को संसदीय सचिव भी बना दिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए क्या बाकी है अब आने वाले दिनों पे? देखिए, जो 15 साल संघर्ष किया, जो एक कार्यकर्ता के रूप में हमने तो पहली बार उनको सम्मान दिया है ना, वो भी कार्यकर्ता के तौर पर ही काम किया है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल साहब जो 5 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधे हर संघर्ष में खड़े रहे, अगर उनको सम्मान देना है तो कौन सी बुरी बात है। आज वही साथियों को हम लोगों ने सम्मान दिया है। दूसरी बात, जो कार्यकर्ताओं की बात है, हम दूसरी लिस्ट में वैसे जो जिलों के कार्यकर्ताओं को भी हम मौका देंगे। हमारे पास बहुत से पद हैं, हम वैसे पदों में हमारे साथियों को मौका देंगे। जी, एक लास्ट सवाल था। मैं अगर पूरे लिस्ट को देखूं तो काफ़ी समीकरण, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण दिखते हैं। रायपुर से सबसे ज़्यादा आपने सरकार ने जो है 15 निगम मंडल नियुक्त किए गए हैं, बाकी जगहों से 4, 6 ये नज़र आते हैं। क्या माना जाए कितना एक्सरसाइज आपको करना पड़ा है? मुख्यमंत्री जी के साथ आप 3 दौर की बैठकें हुई, पुनिया जी से मिलने गए, आप काफ़ी हो हल्ला रहा। अगर एक आध कोई ऐसा वाक्य रहा जिसको लेकर, नामों को लेकर काफी पेच फंस रहा था, कुछ ऐसा? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और हमारे वरिष्ठ नेताओं से लंबे विचार विमर्श के बाद हम लोग नाम फाइनल किए। तो कहीं भी किसी भी नाम पे हम लोगों को नहीं है, जो नाम संगठन के माध्यम से प्रपोज किए गए उन नामों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, बाकी सदस्यों ने भी सहमति दी। उसके साथ साथ आदरणीय PL पुनिया साहब ने भी उनको एक लिस्ट, क्योंकि हमने पहले से संगठन के माध्यम से लिस्ट बना लिया था कि कौन पार्टी के लिए काम किया है, तो उन नामों पर विचार हुआ और उन नामों पर हाईकमान ने भी हरी झंडी दे दी। सर, आपने कहा कि जिन्होंने 15 साल काम किया उनको आपने पहले मौका दिया, तो अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है?
देखिए, दूसरे क्राइटेरिया में मैं पहले भी कह चुका हूं, जो जिन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जिन वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो हम लोगों को 2018 के चुनाव में सरकार बनाने में जिनकी भूमिका रही है, उनको हम कोशिश करेंगे वैसे समाज और जिलों को भी हम दूसरे लिस्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें, ये हम लोगों का प्रयास होगा। तो आपने सुना मोहन मरकाम जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को भी जो है इस लिस्ट में जगह दी जाएगी। निश्चित तौर पर ये पहली लिस्ट जो है उन नेताओं की है जिन्होंने 15 साल तक खूब मेहनत की है, चाहे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे एक संचार प्रमुख के रूप में, चाहे अलग अलग कोषाध्यक्ष के रूप में, तो जिन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, उन्हें ये पहली लिस्ट में जगह दी है। अब आने वाले समय में जो बताया जा रहा है कि दो लिस्ट और बाकी है, जिस पर जो है अनेक नेताओं को जगह मिलेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यक्षों के साथ जो है सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। कहीं ना कहीं से यह मालूम होता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह लगा कि अध्यक्ष के साथ सदस्य घोषित एक ही साथ किया जाना, नहीं तो ऐसा देखा जाता है अमूमन कि अध्यक्ष जो है अपने मन से जो है अपनी इच्छा अनुसार जो सदस्य चुनते हैं। हालांकि संगठन की उस पर जो है सहमति रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इन चीजों को बहुत अच्छे से समझे और उन्होंने अध्यक्ष के साथ जो है सभी निगम मंडल बोर्डों में हमने देखा जो अभी 32 सूची आई है उस पर सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि आने वाले दिनों में विवाद की स्थिति ना बना रहे। अब देखने वाली बात होगी जब दूसरी और तीसरी लिस्ट आ रही है तो उनमें किसके इनके नाम रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि आज लिस्ट आए हुए जो है 3 घंटे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि और कौन से नेता और कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को ये बता रहे हैं कि 15 साल से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन हमें जो है तवज्जो नहीं दी गई, हमारा नाम नहीं है। तो ऐसे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल 32 जो निगम मंडल बोर्ड में जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उन्हें बधाई IBC 24 की तरफ से। और आने वाले दिनों में अब देखने वाले होगा कि ये जो है किस तरीके से अपनी जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। निगम मंडल की सूची आज जारी कर दी गई है, जिसमें 32 वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा को बनाया गया है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष के तौर पर कुलदीप जुनेजा जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुलदीप जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और किस तरीके से कामकाज की शैली रहेगी आपकी यहाँ? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जवाबदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, तो मैं इस जवाबदारी जिम्मेदारी को पहले भी जनता के बीच में रह के काम किया हूँ, जनता के साथ जुड़ के काम किया हूँ और आगे भी जो समस्याएं हैं हाउसिंग बोर्ड में, जो कुछ प्रोजेक्ट अधूरे छूटे हुए हैं, कुछ प्रोजेक्टों को पूरा करना है, कुछ नए प्रोजेक्ट ला के उनको पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आम जो जनता है, मध्यम वर्गीय जनता है, गरीब जनता, उनके लिए जो अच्छे से अच्छा होगा करने का प्रयास करेंगे। हाउसिंग बोर्ड के मकान काफ़ी किफ़ायती रहते हैं, लेकिन यदि कॉलोनी की बात करें तो शायद वो प्राइवेट कॉलोनी से थोड़ा पीछे हो रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरीके की प्लानिंग रहेगी? इसको भी जांच करवाएंगे, देखेंगे क्यों पीछे रहते हैं हम लोग। जब हमारे मकान उसी उसमें बनते हैं, सब कुछ उसी उसमें बनता है, तो हम क्यों पीछे रहते हैं उसकी भी देखेंगे और अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि जो अच्छे से अच्छा हो, लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास करेंगे। एक चीज़ देखने को भी मिली थी पूर्व में कि हाउसिंग बोर्ड मकान तो बनाया जा रहा था लेकिन बसाहट नहीं बस पा रही थी, तो उसको लेकर किस तरीके की प्लानिंग रहेगी आपकी कि बसाहट भी उस दिशा में बढ़े हैं? इसका कारण है कि कहीं भी किसी भी जगह देख के कॉलोनी बसा जाते हैं। जैसे कई जगह सड्डू में देखे, एक डुबान में कॉलोनी बना दिए थे, नीचे जगह पानी पूरा भर जाता था, तो वो भी गलत है। हमको अगर कहीं कॉलोनी बनानी है तो सही में भले 100-500 घर की जगह 200 घर बनाएं, लेकिन बनाएंगे तो अच्छे जगह बनाएं, अच्छे घर बनाएं जो लोगों को आगे चल के तकलीफ ना हो, इसका प्रयास करेंगे। ये थे कुलदीप जुनेजा, जिन्हें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकताएं में रहेंगी कि हाउसिंग बोर्ड की एक नई इमेज आम लोगों के सामने लेकर आए, ताकि चाहे गरीब वर्ग के लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों या बड़े उच्च घराने के लोग हों, सभी के हिसाब से प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। और फोकस इस बात पर रहेगा कि हाउसिंग की कॉलोनी की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो और लोगों को बुनियादी सुविधाएँ बेहतर तरीके से मिल सकें। यहाँ कैमरामैन मुकेश के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और वरिष्ठ नेताओं में राजेंद्र तिवारी को खादी एवं विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है और इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने 32 निगम मंडल बोर्ड की सूची जारी कर दी है। इसमें कई वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है, लेकिन सबसे अगर कोई एक खास नाम कहा जाए तो राजेंद्र तिवारी जी हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मिला है चेयरमैन के रूप में, क्या आपका दायित्व रहेगा? किस तरीके से आपने कोई रोड मैप तैयार किया है क्या?
देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। और मैं इस बोर्ड को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो एक परिकल्पना की है कि कैसे ग्रामीण अंचल का समुन्नत विकास हो, खास तौर से ग्रामीण अंचल की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो और कैसे किसानों का जीवन स्तर सुधरे, उस दिशा में जो पहला प्रयास किया उन्होंने, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो कर्ज माफ़ी हुई किसानों की, 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया, 4000 रुपये तेंदुपत्ता जो पहले 2500 रुपये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिया करती थी तो वो 4000 किया, महुआ का जिससे जीवन भरण पोषण होता है, ये सारी चीज़ें ट्राइबल क्षेत्र की, महुआ उसको 17 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये किया। तो उनकी एक परिकल्पना रही है कि कैसे ग्रामीण अंचल का समुन्नत विकास हो, कैसे ग्रामीण अंचल का आर्थिक लाभ हो सके। तो मैं इस बोर्ड के माध्यम से अगर उनकी कल्पना को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रयास कर सका तब तो मेरा अध्यक्ष बनना उचित है। खादी को लेकर क्या आने वाले दिनों पे आपने कोई रोड मैप तैयार किया है क्या? हाँ, खादी, अब मैंने तो अपने छात्र जीवन से खादी पहना हुआ है, तो खादी के प्रति जो थोड़ी सी अरुचि हुई है लोगों की, उसको फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। खादी को प्रोत्साहन देने के पीछे मूल उद्देश्य ये था हमारे बुजुर्गों का कि ग्रामीण अंचल में खादी जो बनता है वो कुटीर उद्योग के माध्यम से बनता है, तो गांव में रोजगार मिल सके, हर घर में रोजगार मिल सके, इसलिए खादी को प्रोत्साहन करने की बात रखी थी। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा, निश्चित रूप से वो इन कामों को करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।